मैं अभी अपने घर आ चुका हूँ दिल्ली से लखनऊ। और आते हुए रास्ते में मैंने बहुत सारी चीजें एनालाइज की कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जो चीजें वायरल थी वो स्पॉट देखा, जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वो सारी चीजें देखी। तो मैंने जो जो नोटिस किया वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वीडियो एंड करने से पहले, बिकॉज वो मुझे ज्यादा जरूरी लग रहा है कि आपसे डिस्कस किया जाए। सबसे पहली चीज, जेवर टोल से 35 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट नहीं हुआ था। जेवर टोल से 8.7 किलोमीटर के आसपास एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं लौट रहा था तो मैंने सारी चीजें देखी कि वो साइन बोर्ड 8 किलोमीटर के आसपास ही था। ठीक है, उसके बाद ये लोग वापस लौट रहे थे दिल्ली की तरफ, तब हुआ था। और जो वो स्पॉट ऐसा है कि अलीगढ़ से एक्सप्रेसवे पे हम चढ़ते हैं, मेन अलीगढ़ का एरिया उस साइड है, वहां से चढ़ते हैं एक्सप्रेसवे पे, बस वहीं पे जो है वो एक्सीडेंट हुआ था। उस पे टाइमिंग, आज पुलिस को कैमरा भी मिल गया। मैंने आपको बताया था कि कैमरा ऐसे नहीं कोई उठाने आएगा। कैमरा उठाने के लिए हिम्मत चाहिए यार। क्रैश होने के बाद कोई बंदा घूम के वापस आएगा कैमरा उठाने, थोड़ा सेंसिबल नहीं लग रहा है। अगर उतना ही वो वापस आता तो वहां रुकता, वो घबरा के हो सकता है भाग गया हो। अगर वो, मैंने कहा था कि कैमरा नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, आप प्रॉपर खोजो जाके तो मिल सकता है। तो कैमरा पुलिस को मिल गया। उसमें जो रिकॉर्डिंग थी उसमें अगत से ने 200-250 कुछ ऐसी स्पीड जो है वो कवर की है, बट उसके बाद कैमरा बंद हो गया है और इतनी स्पीड पे उसका क्रैश नहीं हुआ। उसके बाद गाड़ी स्लो हुई होगी, कुछ भी हो सकता है, बम्प आया हो, उसका हेलमेट लूज था, हेलमेट हो सकता है फंस गया हो जिसकी वजह से उसको दिखा ना हो, गिर गया हो लड़खड़ा के, कुछ भी हो सकता है। जब तक हम जाने ना तब तक हम ऐसे नहीं कह सकते। बट इसमें जो मेन पॉइंट था कि वो गिरा कैसे, इसको हटाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये एक आर्टिकल आया है, इसमें देखो लिखा हुआ है, पुलिस के अनुसार दुर्घटना की सूचना जो है हाईवे पेट्रोलिंग टीम को 9:58 पे मिल गई थी। 10 बजने में 2 मिनट बाकी हैं। यहाँ पे देखो उसमें जो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग है वो 9:45 बजे तक की मिली है, मतलब 9:45 तक की रिकॉर्डिंग उसमें है। अब इसमें नोटिस करने वाली बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जाहिर ने जो मेरे पास कॉल की है वो 9:55 और 9:56 पे करी हुई है, मतलब 9:45 पे रिकॉर्डिंग बंद हुई। उसके 1-2 मिनट बाद अगर क्रैश हुआ होगा तो जो भी हुआ, सपोज मान लेते हैं 9:47। उसके बाद आमिर जो है उसने हिरॉक को कॉल करी, 1-2 मिनट और मान लेते हैं, ठीक है, तो 50 के आसपास चलो ले चलते हैं। हिरॉक ने कॉल की जाहिर को, 1 मिनट और मान लेते हैं, तुरंत कॉल की होगी तो 1 मिनट का डिफरेंस तो लग ही जाता है। 1 मिनट के बाद जाहिर ने मुझे कॉल की, मतलब कि 9:55 पे मेरे पास कॉल आई। 9:45 तक की रिकॉर्डिंग है, 10 मिनट के अंदर का सारा खेल है, समझिएगा आप। हम मानते हैं कि एक्सीडेंट जो हुआ है वो 9:46 से लेके 9:51 के बीच में ही हुआ है। सिर्फ 4 या 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। 4 या 5 मिनट के डिफरेंस के बीच में आमिर को पता चल चुका था कि एक्सीडेंट हो चुका है, तभी उसने बताया। ठीक है, 5 मिनट का डिफरेंस में उसने क्या कहा है वीडियो में कि भाई पीछे एक्सीडेंट हो गया, मैं बहुत आगे निकल आया था। हाँ, वो लोग आगे निकल गए, क्या हुआ वैसे का? एक्सीडेंट हो गया भाई। तो कैसा है अभी वो? हमें मालूम नहीं भाई, मैं आगे निकल गया था, बहुत ज्यादा आगे आ गया था भाई। 5 मिनट के डिफरेंस में वो कितना आगे निकल आया था। एक वीडियो में उसने ये भी कहा है कि मैं खड़ा होकर टोल पे उसका वेट कर रहा था कि कहीं वो बैटरी तो नहीं चेंज कर रहा पीछे गोप्रो की। तो अगर उन्होंने वेट किया होगा तो कितनी देर किया, 1 मिनट, 2 मिनट या 1 सेकंड, 2 सेकंड, कितना वेट करा। ठीक है, दूसरी सिर्फ 5 मिनट का खेल है। और अगर 5 मिनट के अंदर उसे पता चल चुका था कि क्रैश हुआ है तो वो 5 मिनट में उसके पास वापस पहुंच सकता था तुरंत के तुरंत। पॉइंट नोट कर लो। दूसरी चीज, आज जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा जेवर टोल से जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां के बीच में 2 कट मिले मुझे, जहां से आप इधर उधर जा सकते हो इजीली। प्रॉपर कट है, ऐसा नहीं आपको कुछ करना पड़े। तो टोल के बीच में, मतलब एक 3 किलोमीटर के आसपास कट था और एक था 6 या 7 किलोमीटर के आसपास कट। वहां से भी वो कट ले सकता था, उसने कट नहीं लिया। उसने सीधे टोल पे जाके वेट किया कि बाकी के जो आगे राइडर हैं वो आ जाएं, फिर गाड़ी यहीं खड़ी करके हम फिर जाएंगे उसके पास। तो ये जो है ना, ये बहुत ही खराब लग रहा है मुझे कि उसने ऐसा क्यों करा। उसे तुरंत जाना था, उसे पता चल चुका था कि पीछे गाड़ी मेरे क्रैश हो रही है। ये सबूत मैं दे रहा हूं 100%। 5 मिनट के अंदर क्या क्रैश हो रहा था उसे दिखा, तभी इतनी जल्दी उसने कॉल करी है, ऐसे नहीं है। तो वो देख रहा था कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो वहां नहीं रुका। और अगर
उसे 5 मिनट के अंदर सपोज चलो ना भी देखा हो, मैं कह रहा हूँ एक पल के लिए हम मान लेते हैं, वैसे मानने वाली बात रह नहीं गई अब, बट एक पल के लिए मान लेते हैं कि ऐसा उसने नहीं देखा, तो 5 मिनट के अंदर उसे पता चल गया था कि एक्सीडेंट हो गया है, उसे 5 मिनट के अंदर ही अगस्त्या तक पहुंचना था, जो नहीं पहुंचा। बाकी कई वीडियोस ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम मतलब यानी मैं, हैरिश और कोई उसके घर नहीं गया। तो मैं इसका भी जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि मैं 10 वीडियो बना के पैसे नहीं कमाना चाहता इस चीज पे, एक वीडियो बना रहा हूं यही बहुत है। तो मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं आपको कि मैं हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी था, अगस्त्या के पास जाने के लिए रेडी था, मैं तब तक उसे खोज भी रहा था, हम सब रेडी थे एकदम। लेकिन जब हम घर आए, हमने सोशल मीडिया का हाल देखा, तो हमने देखा इतना हेट स्प्रेड हो रहा है, इतना हेट स्प्रेड हो रहा है कि कुछ कहने को नहीं। हमें उस टाइम देहरादून जाना बिल्कुल सेफ नहीं लगा। हमें लगा भाई सब लोग गुस्से में, वहां पहुंचने के बाद कौन कैसा रिएक्ट करे हमें क्या पता, पब्लिक ही एकदम भड़क जाए, कुछ कर दे, इसलिए हमें देहरादून जाना सेफ नहीं लगा, इसलिए मैं देहरादून नहीं गया। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, बाकी अगर कोई और किसी और रीजन से ना गया हो तो मुझे नहीं पता। हमने ऐसा ही सोचा कि भैया अगर हम इस टाइम वहां पे गए और कोई पब्लिक भड़क गई तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो इससे अच्छा है उनकी फैमिली वालों से हम बाद में बात कर सकते हैं, उनकी फैमिली वाले हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो जानकारी चाहिए हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, हम बाकी सारी सिचुएशन में उनकी फैमिली के साथ खड़े रहेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमें लगा कि हम अगर गए तो चीजें सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, बट हमें दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना था, तो इसलिए हम नहीं गए। बाकी अब अगर उनकी फैमिली वाला कुछ भी चाहता है, हमसे मिलना चाहता है या चाहता है कि हम किसी चीज में उनका सपोर्ट करें, तो हम बिल्कुल रेडी हैं, हम आगे आएंगे, सपोर्ट करेंगे और चीजें खोजने में, जो चीज गलत है उसको समझने में उनकी हेल्प भी करेंगे। बाकी बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे कि एक परिवार का बेटा चला गया, एक बहन का भाई चला गया और उसकी चिता एक साइड जल रही है, लोग कैमरा पकड़ के पहुंच गए उसके परिवार से क्वेश्चनिंग करने, वहीं पे चिता जल रही है, वहीं पे आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो यार। हद है एक्सट्रीम लेवल के चूतियापे की। मतलब मुझे कुछ कहना ही नहीं है अब इस सेंस में, मैंने अपना साइड रख दिया है, ठीक है। मुझे उसके जाने का बहुत गम है, हालांकि मेरी और उसकी एज में भी डिफरेंस था, इसीलिए हमारी बॉन्डिंग नहीं थी आपस में, हमने ज्यादा बात नहीं करी थी कभी। उसकी एज आमिर की एज सेम थी, उन दोनों की बॉन्डिंग हो रही थी, इसीलिए वो उसके साथ चला गया। बट ओवरऑल जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, पहली चीज। अब कुछ कहना